जय नारायण की नमस्कार। आप देख रहे हैं अस्तोदेव। मैं हूं ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री। प्रिय दर्शकों, कहा जाता है बड़ा वह नहीं होता जो बड़ी बड़ी बातें करें, अपितु बड़ा वह होता है जो छोटी छोटी बातों को भी समझे। यह कहावत नवंबर महीने में वृश्चिक राशि वालों के ऊपर 100% सत्य होने वाली है। जी हाँ, यदि आपकी वृश्चिक राशि है, आपके जीवन साथी या जीवन संगनी की वृश्चिक राशि है, यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आपके बच्चों की, आपके घर परिवार में किसी व्यक्ति की अगर वृश्चिक राशि है तो यह वीडियो आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। नवंबर माह में बहुत से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे और सबसे ज्यादा इस परिवर्तन का वृश्चिक राशि के ऊपर प्रभाव पड़ने वाला है। नवंबर माह पंचदिवसीय प्रकाशोत्सव अर्थात दीपावली का जहां महापर्व रहेगा, वहीं दूसरी ओर नवंबर माह में वृश्चिक राशि वालों के ऊपर बहुत कुछ घटित होने जा रहा है। क्या सितारे कहते हैं वृश्चिक राशि वालों को, और क्या आपको धनतेरस के दिन खरीदना चाहिए? क्या एक ऐसा उपाय करें धनतेरस से दीपावली तक जिससे आपके जीवन से कष्ट, दुख, दारिद्रता, रोग और शोक का हरण हो, जिससे आपके जीवन में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य का समानांतर हो, जिससे आपके जीवन में समृद्धि, शांति और ऐश्वर्यता बनी रहे। जी हाँ प्रिय दर्शकों, नवंबर माह बहुत महत्वपूर्ण गुजरने वाला है। किसके लिए? आपकी राशि यानी वृश्चिक राशि वालों। शुरुआत करते हैं नवंबर के ग्रह गोचर में बदलाव से। सबसे पहले 3 नवंबर को शुक्र ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी राशि से एकादश भाव अर्थात कन्या राशि में गोचर करेंगे। 4 नवंबर को शनि ग्रह मार्गी होकर कुंभ राशि, जो कि आपकी चतुर्थ भाव है, वहां पर विराजमान होकर आपके ऊपर पूरी तरह से हावी रहेंगे। साथ ही साथ 6 नवंबर को बुध ग्रह आपके लगन अर्थात आपकी राशि में गोचर करेंगे। 16 नवंबर को आपके राशि के स्वामी मंगल ग्रह भी आपकी ही राशि में अर्थात वृश्चिक राशि में ही गोचर करेंगे। और 17 नवंबर को सूर्य ग्रह, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं, सूर्य ग्रह आपकी ही राशि में गोचर करेंगे 17 नवंबर से। 27 नवंबर को बुध ग्रह आपकी राशि से द्वितीय भाव में, जो कि रहेंगे कहां? धन भाव में गोचर करेंगे। और 30 नवंबर को शुक्र ग्रह आपकी राशि से 12वें भाव अर्थात आपकी पत्रिका कहती है तुला राशि में गोचर करेंगे। प्रिय दर्शकों, इस महीने अत्यधिक रिसर्च के बाद आपके लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण डेट्स मैंने निकाली। कौन सी डेट्स आपके लिए नवंबर में हितकारी रहेंगी और किन डेट से आपको नवंबर में बचना होगा? कौन सी ऐसी डेट्स होंगे नवंबर के महीने में जिनमें आपको अपने बहुत महत्वपूर्ण कार्य नहीं करने होंगे, और कौन सी डेट्स ऐसी रहेंगी जिस डेट्स पे अगर आप अपनी मीटिंग्स करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, आपको सफलता ही सफलता प्राप्त हो। सबसे पहले बात करते हैं सावधानी से, अर्थात जो डेट्स आपके लिए निगेटिव हैं उनसे बात करते हैं। आपके सितारे कहते हैं 2 और 3 नवंबर को आपको सावधानी रखनी होगी। इसके बाद आपके सितारे कहते हैं 12 और 13 नवंबर,
खासतौर से दीपावली के दिन आपको अत्यधिक सावधानी रखनी होगी। और फिर आपकी पत्रिका कहती है 21 और 22 नवंबर को भी आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी, अन्यथा सावधानी हटी और दुर्घटना घटी की कहावत आपके ऊपर चरितार्थ हो सकती है नवंबर माह। कौन से ऐसी डेट्स हैं जिन पे अगर आप कार्य करते हैं तो आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आपके सितारे कहते हैं 4 नवंबर, 5 नवंबर, 6 नवंबर, लगातार 3 डेट्स हैं आपके, 4, 5 एंड 6 नवंबर। इसके अलावा 14 और 15 नवंबर आपके लिए विशेष लाभदायक है। और मास के समापन होते होते 25 और 26 नवंबर की भी जो डेट्स हैं आपके लिए विशेष हितकारी रहेंगी। इन डेट्स में अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो आप मान के चलिएगा आप पूरी तरह से परिस्थितियों को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं और हर तरह से आपको विजय सिद्धि प्राप्त हो सकती है। आपके सितारे क्या कहते हैं? मैंने शुरुआत में एक वाक्य कहा था कि बड़ा वह नहीं होता जो बड़ी बड़ी बातें करता हो, बल्कि बड़ा वह होता है जो छोटी छोटी बातों को भी समझे। जी हाँ, वृश्चिक राशि वालों के सितारे कहते हैं नवंबर माह के आरंभ में राशि का स्वामी मंगल 12वें भाव में रहेगा। आपको अपने बड़बोड़ेपन पे थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा, अन्यथा दिक्कत है। आप ये मान के चलेगा नवंबर के माह में कुछ ऐसी संभावना बनती है कि लोगों को लगेगा आपके पास बहुत कुछ है। हकीकत में चाहे आप किसी भी परिस्थिति में अपना गुजर बसर कर रहे हैं तो बड़े बड़ेपन पे अपना थोड़ा सा आपको नियंत्रण करना होगा। हेल्थ आपका भरपूर सानिध्य और साथ भी, खास तौर से 17 नवंबर के बाद से सूर्य जैसे ही आपकी राशि में प्रवेश करेंगे, सूर्य के साथ आपके सितारे कहते हैं जैसे ही आपके राशि के स्वामी मंगल ग्रह भी आपके लगन में प्रवेश करेंगे, हेल्थ में बहुत अच्छा समय रहने वाला है आपका। साथ ही साथ आपके सितारे क्या कहते हैं? चतुर्थ भाव में शनि बैठ जाना और 4 नवंबर को शनि ग्रह मार्गी हो जाएंगे। 10वां भाव प्रोफेशन पे शनि की पूरी दृष्टि होगी। अपने सीनियर के साथ मधुर संबंध रखें। पिता की थोड़ी सी स्वास्थ्य की आपको देखभाल करनी होगी और यदि नवंबर के महीने में पिता कहीं लंबी यात्रा पर जा रहे हैं तो उनका बार बार कुशल क्षेम पता करते रहें, प्राप्त करते रहें, अन्यथा कोई दुर्घटना से संबंधित समाचार भी प्राप्त हो सकता है। पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति 6ठे भाव में, खास तौर से गर्भवती महिलाओं को जिनकी वृश्चिक राशि है और गर्भवती महिलाओं के लिए नवंबर के महीने में अत्यधिक सावधानी रखनी होगी, नहीं तो मिसकैरेज की संभावना भी रहेगी। और यदि आप संतान की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको फिलहाल कुछ समय के लिए अपने प्लान को आगे बढ़ा लेना चाहिए, अन्यथा आपको दिक्कत होगा, आपको कष्ट की संभावना, आपको कष्ट का सामना करना पड़ेगा। सप्तमेश का स्वामी शुक्र आपकी पत्रिका कहती है 10वें भाव में जीवन साथी या जीवन संगनी का आपको भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा। और यदि आपका बॉस कोई मेल है और आप फीमेल हैं, यदि आप मेल हैं और आपकी बॉस फीमेल है तो नवंबर के महीने में आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होने वाला है। लेकिन ठीक इसके विपरीत यदि आप पुरुष हैं और आपका बॉस भी पुरुष है, आप स्त्री हैं, आपके सीनियर अधिकारी भी स्त्री हैं, तो आपको उनके साथ अपने संबंध मधुर रखने होंगे, अन्यथा आपको कष्ट, अन्यथा जॉब में आपको संघर्ष करना पड़ेगा। और यह भी हो सकता है कि 18 नवंबर के बाद आपको निष्कासित कर दिया जाए। भाग्य का स्वामी चंद्रमा योग कारक रहेगा नवंबर के माह में, और जो डेट्स आपके लिए योग कारक हैं उन अवधि का पूरी तरह से लाभ उठाने का प्रयास करें। सर्विस के दृष्टिकोण की अगर हम बात करते हैं, प्रोफेशन की अगर बात की जाए तो आपकी पत्रिका कहती है आपको थोड़ी सी सावधानी की आवश्यकता है। कब तक? आपके सितारे कहते हैं 17 नवंबर तक। दशमेश का स्वामी सूर्य 17 नवंबर तक रहेगा द्वादश भाव में। पिता से संबंधित सावधानी रखें, पिता की हेल्थ की विशेष सावधानी रखें और अपने सर्विस के क्षेत्र में
अपने स्वभाव को थोड़ा सा सौम्य बनाएं, आपको लाभ होगा। लाभेश और बेश का आपस में संबंध रहेगा नवंबर की शुरुआत में। कोशिश करें अपने खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें, आपको लाभ होगा, आपको बेनिफिट होगा। और आपके सितारे कहते हैं लग्नेश का स्वामी जो मंगल है वह 16 नवंबर तक द्वादश भाव में रहेगा। अपने स्वभाव पे थोड़ा सा आपको नियंत्रण रखना होगा, आपको बेनिफिट होगा। क्या होंगी 5 घटनाएं जो नवंबर के माह में आपके साथ घटित होने वाली? सबसे पहले आपके सितारे कहते हैं अपने स्वभाव पर आप नियंत्रण रखें, हकीकत में जिए। कुछ लोग होते हैं भविष्य के स्वप्न के दृष्टिकोण में, भविष्य के स्वप्न को बुनते बुनते अपना वर्तमान बर्बाद कर देते हैं। आपको उस लोकोक्त से बाहर आना होगा और वर्तमान में जीना होगा। चतुर्थ भाव में शनि, आपकी पत्रिका कहती है दूसरा वाक्य, नवंबर माह में परिवार का भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा, अपितु पिता का स्वास्थ्य का आपको विशेष ख्याल रखना होगा। साथ ही साथ आपकी पत्रिका कहती है पंचमेश का स्वामी बृहस्पति छठे भाव में, स्थानांतरण की पूरी संभावना बनती है, चेंज ऑफ प्लेस की परिपूर्ण संभावना बनती है, जिससे आपको लाभ प्राप्त होगा। साथ ही साथ चौथा वाक्य, जीवन साथी या जीवन संगनी का आपका भरपूर सुख और सानिध्य प्राप्त होगा, जीवन दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय रहेगा। पांचवा वाक्य जो नवंबर के मध्य आपके साथ घटित होगा ही होगा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आपको वाहन से संबंधित सावधानी रखनी होगी नवंबर में, इलेक्ट्रॉनिक चीजों से आपको सावधानी रखनी होगी नवंबर के महीने में। और साथ ही साथ आपके सितारे कहते हैं आपको नवंबर के महीने में पटाखों से रिलेटेड भी सावधानी रखनी होगी, अन्यथा अग्निमय की संभावना बनती है। एक वाक्य नवंबर के माह में आपके लिए हर तरह से उन्नतिप्रद रहेगा। क्या वाक्य होगा? अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखें, अपने बड़बोलेपन पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें और वर्तमान में जिए, आपका कल्याण होगा। क्या खरीदें धनतेरस के दिन? आपके सितारे कहते हैं धनतेरस के दिन आपको एक तांबे का बर्तन, शहद और जिससे आप किचन में चूल्हा ऑन करते हैं लाइटर आपको जरूर खरीदना चाहिए। ये 3 चीजें अगर आप धनतेरस के दिन खरीदते हैं, आप तांबे का बर्तन, शहद और अग्नि संयंत्र अर्थात लाइट अगर आप खरीदते हैं जो चूल्हे में किचन में यूज होता है, तो घर के अंदर सुख समृद्धि का वास रहेगा। क्या करें? बड़ के पत्ते ले ले 5 और दीप धनतेरस के मध्य रात्रि आपने कुमकुम से श्रीम, हर पत्ते पे 5 बार आपने श्रीम लिखना है और कुबेर जी के आगे या महालक्ष्मी के आगे रखें। निरंतर 5 दिन उन पत्तों को आप अपने मंदिर में रखें। भाई दूज की रात्रिकालीन बेला में लाल कपड़े पर उन पत्तों को बांधकर अपने द्वार, अपने घर के मुख्य द्वार पर बांध दें। आप मान के चलेगा संकर, कट और कष्ट आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी। जय माता दी, नमस्कार। क्या खास है धनु राशि वालों के लिए? बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार। नमस्कार।